चलिए आप सभी को नमस्कार और आज हम लोग एक सवाल सॉल्व करते हैं और सवाल कुछ आपको इस प्रकार है कि एक सर्कल के अंदर देखो सवाल को समझना क्या है, बहुत मजेदार है। कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया बढ़िया है। तो एक सर्कल के अंदर क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है भाई? होता है एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो यह समझने की कोशिश करना। तो इस सर्कल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी और बी सी चाप पर कोई एक पॉइंट है पी। अब आप क्या क्या करो, पी को ए से मिला दो, पी को बी से मिला दो और पी को सी से मिला दो। ठीक है, पी को सी से आप इसको मिला दो। ठीक है, ये पी है और मान लेते हैं ये डी बिंदु पे कट करते हैं। सवाल आपके पास कुछ ऐसा हो जाए कि यदि एपी का लंबाई मान लेते हैं 17 सेंटीमीटर है, बीपी का लंबाई मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर है, तो पीसी का लंबाई कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ये पहला सवाल आपको इस तरीके का देगा। उसके बाद सवाल कैसा दे सकता है, ये भी दे सकता है पीसी के साथ क्या होगा, पीडी का लंबाई भी आपको दे सकता है फाइंड आउट करने को। ठीक है, तो इसी सवाल को हमें सॉल्व करना है एंड देन आप देखो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, पहले ये बताता हूं मैं। और कॉन्सेप्ट से ये सवाल आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो एक्चुअली होता क्या है कि जब भी आप एक सर्कल के अंदर यदि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज होता है और इस पर यदि पी बिंदु है, यदि बी से चाप पर एक पी एक पॉइंट है, तो पी से ए का जो डिस्टेंस है ना, इसके सामने वाले वर्टेक्स का ये डिस्टेंस इन दोनों के सम के इक्वल होगा। मतलब तो रिजल्ट यही कहेगा कि पी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी बी प्लस पी सी। ये हमारा रिजल्ट होगा और इसी से आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि P से उसके अपोजिट वर्टेक्स का डिस्टेंस क्या होगा, बाकी वर्टेक्स के डिस्टेंस के सम के बराबर होगा। तो पी ए बराबर हो गया आपका कितना, पी बी प्लस पी सी। बात समझ में आई? बहुत सिंपल है। एंड सेकंड रिजल्ट ये होगा, जैसे P से A तक लिए ना, अब P से D तक का लेंगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये 1/PD हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1/PB प्लस 1/PC बस। तो इसी दो कॉन्सेप्ट से हमारा ये दोनों सवाल आसानी से हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर एपी कहो या फिर पीए कहो, बात तो एक ही है। यदि इसके जगह पे आप 17 पुट कर दो, पीबी या बीपी के जगह पे क्या पुट कर दो, 7 पुट कर दो। पीसी का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा, यहाँ से पीसी बराबर ये 7 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, पीसी का मान कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो देखो पीबी का लंबाई कितना हो गया, पीबी का लंबाई है कितना, 7 सेंटीमीटर। ये आपका लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर। और ये एपी कितना है, 17 सेंटीमीटर। इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब यदि पीडी का लंबाई निकालना है तो आपको ये दोनों चाहिए। यदि पीडी का लंबाई निकालना है तो आपको पीबी प्लस पीसी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला तो हमारे पास यही है। तो 1/PD बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/PB। पीबी कितना देखो तो 7 सेंटीमीटर प्लस 1/PC, पीसी कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब इसे कैलकुलेट कर लेना है तो 70 लघुत्तम होगा, ऊपर आएगा 10 प्लस 7। तो 1/PD बराबर आ गया 17/70, या फिर PD का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 17/17। ठीक है, चाहो तो इसको आप क्या करो, डिवाइड कर दो, 4.12 के आसपास इसका आंसर आएगा। तो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, बट प्रश्न आता है कि भाई ये चीज आया कहाँ से, उसको सीखना है। ठीक है, ये तो आप जस्ट एक रिजल्ट है, इसको आप याद कर लो तो हो गया, बट ये कहाँ से आता है इसको हमें सीखना है। तो चलो यही चीज मैं बताता हूँ, बट एक चीज एज्यूम करके चलना है, क्योंकि यदि उस चीज को मैं प्रूफ बता दूंगा बट थोड़ा लेंदी हो जाएगा वीडियो और वो यूजफुल भी नहीं है। आप देखो यदि इस एग्जाम पर्पज के लिए यूजफुल भी नहीं होगा तो उसको बताना मैं नहीं समझ रहा हूँ। यदि इनकेस किसी को जानना है तो भले मैं उसको बता सकता हूँ। ठीक है, तो चलो इस चीज का प्रूफ कैसे आता है वो देखते हैं। ये सवाल तो खत्म ही हो गया। ठीक है, अब देखो, देखो ये कैसे आता है थोड़ा समझते हैं। यदि कोई भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक का मतलब चक्रीय चतुर्भुज का एक प्रॉपर्टी है। मान लेते हैं कि ये ए बी सी डी क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। मतलब इसके चारों शीर्ष बिंदु क्या होंगे,
एक सर्कल पर होंगे। जैसे आप देखो ए बी सी डी क्या है, ये चारों शीर्ष बिंदु कहाँ पर है, एक सर्कल के ऊपर है। तो रूल ये कहता है कि जो अपोजिट पेयर है, इस क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट पेयर है उनका प्रोडक्ट का सम क्या होता है, डायगोनल के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, नहीं समझ में है, आप ये देखो, ये पहला जो पेयर है अपोजिट पेयर कौन कौन सा है, ए बी है और साथ में डी सी है। ठीक है, इनका गुना, फिर बी सी और ए डी, ये दोनों क्या है, अपोजिट पेयर ऑफ साइड है। इनका सम किसके बराबर होगा, डायगोनल के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो डायगोनल क्या है हमारा, देखो तो भाई, पहला ए सी है और दूसरा बी डी है। टॉलेमिस थ्योरम बोलते हैं इसको, स्टेटमेंट ये है टॉलेमिस का, यही। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से ये सवाल हम लोग बनाएंगे। जो दो फार्मूला शुरू में लिखा वो दो फार्मूला यहीं से आएगा। दो में से पहला ये आएगा और दूसरा हमको अलग तरीके से सॉल्व करना होगा। तो चलो इसको मैं सॉल्व करता हूँ यही चीज मान के। अब देखो क्या बोला कि कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, कोई भी देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या प्रूफ कर, क्या होगा कि आमने सामने की भुजाओं का गुणनफल, आमने सामने के भुजाओं के गुणनफल का योगफल किसके बराबर होगा, डायगोनल के गुणनफल के बराबर होगा। यही चीज होता है। तो यहां देखो, यदि इधर देखो ध्यान से, ये ए बी पी सी, ये चीज एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, इसका मतलब आमने सामने के भुजाओं का गुणनफल ए बी के साथ पी सी का गुना, ये पहला हो गया, ए बी के साथ पी सी का गुना। फिर जोड़ेंगे बीपी के साथ एसी का गुना, बीपी के साथ एसी का गुना। ये किसके बराबर होगा, डायगोनल के गुना करने पर आएगा। तो डायगोनल क्या है, पहला बीसी है और दूसरा एपी है। तो क्या इसको लिख सकते हैं, बीसी इंटू एपी। ठीक है, अब जरा देखो एबीसी क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है, यानी ये तीनों भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो एज पर आवर चॉइस ए बी को हम लोग क्या करते हैं, एक मान लेते हैं। तो बी से भी एक होगा और ए से भी एक होगा। तो इसमें यदि एक पुट करो तो एक के साथ पीसी को गुना करेंगे तो पीसी आएगा, प्लस ए सी को एक रखेंगे तो ये पी बी आएगा, और बी सी को एक रखे तो पी ए आएगा। तो यही चीज शुरू में हमने बताया था। ठीक है, चाहो तो ये क्या है, तीनों इक्वल है, इनको यदि हम लोग क्या करते के मान लेते तो यहाँ भी के आएगा, यहाँ भी के आएगा, यहाँ भी के आएगा, के कॉमन लेंगे तो आंसर हमारा मिल जाएगा। यही चीज आने वाला है। तो ये पहला पार्ट तो हो गया। दूसरा पार्ट क्या था, दूसरा पार्ट ये था, अब यहाँ पे ये लगने वाला है नहीं। दूसरे पार्ट में आप देखो क्या बोला, इनका ही रेसिप्रोकल ले लो, 1/PB प्लस 1/PC किसके बराबर होगा, 1/PD के बराबर होगा, ये चीज। तो इसको प्रूफ करने के लिए पहले यहाँ पे क्या करते हैं, इसी चीज को हम लोग क्या करें, PB इंटू पीसी से डिवाइड कर देंगे। तो PC को PB इंटू पीसी से डिवाइड किया, प्लस फिर से PB को किससे डिवाइड करेंगे, PB इंटू पीसी से। तो हर एक टर्म में क्या करना होगा, PB इंटू पीसी से आपको डिवाइड करना ही करना है। तो इधर में कितना आ जाएगा, देखो तो PA अपन PB इंटू पीसी। देखो यहां से ये कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे PB है तो PB कट गया, PC के साथ PC कट गया, तो आया कितना, 1/PB प्लस 1/PC इक्वल्स टू PA/PB इंटू PC। एक चीज देखो, इसमें तो ये दो पार्ट तो मिल गया, ये हमारा क्या लेफ्ट हैंड साइड तो मिल ही गया। यानी यदि इस चीज को यदि 1/PD प्रूफ कर दे तो हमारा क्या होगा, ये प्रूफ आसानी से बन जाएगा। यदि इस चीज को यदि 1/PD प्रूफ कर दे तो सवाल हमारा बन जाएगा। तो देखो अल्टीमेट हमें क्या प्रूफ करना होगा, साइड में लिख देता हूँ कि PA को PB इंटू PC से डिवाइड करने पर ये किसके बराबर आएगा, 1/PD के बराबर आएगा। ठीक है, तो अब हमारा टास्क क्या होगा, इसको सॉल्व करना। तो ये सॉल्व करने के लिए हम लोग इधर में देखो, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये रिजल्ट आपको यूज होगा तो इसको मैं रखता हूँ, PA/PB इंटू PC की जगह पे 1/PD प्रूफ करेंगे तो सवाल बन जाएगा। तो मुझे इसका कोई काम नहीं है, पहले अब हम लोग इसी को मिटा ही देते हैं। अब काम होगा हमारा, ये यूज होगा इसलिए इसको रख रहे हैं। अब जरा देखो मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पर,
दो ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल ए बी पी, ठीक है, आनंद बाजार पत्रिका, और एक ट्रायंगल लेते हैं पी सी डी, ट्रायंगल लेते हैं पी सी डी। देखो इनको हम लोग सिमिलर प्रूफ करेंगे। अब सिमिलर कैसे प्रूफ होगा ये भी आप देखो। देखो यदि हम इस एसी चाप पर देखें, यदि इस एसी चाप पर देखें तो एक ही वृत्तखंड का दो कोण है, इन दोनों कोणों का मान क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। एक ही वृत्तखंड पर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। एक ही सेगमेंट पर क्या होते हैं, कोण का मान आपस में बराबर होता है, सेम सेगमेंट पर। तो क्या ये एसी चाप पर ये ए बी सी है और ये ए पी सी है, ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो जब ये 60 का है तो ये भी कितना होगा, 60 के बराबर होगा। एक और चीज देखो, ये पूरा कितना, ये 60 के बराबर है, ठीक है। ये किसके बराबर है, 60 के बराबर है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोणों का योगफल कितना होता है, 120 होता है 120 होता है। तो जब ये 60 हो गया तो ये भी कितना होगा, 60 होगा। यहां से एक चीज तो और कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो पी ए होगा ना, वो पी ए होगा, वो क्या होगा, एंगल बी पी सी का एंगल बाइसेक्टर होगा। तो देखो यहां से आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है, एक साइड दे दिया है, ये दोनों दे दिया रहेगा, ये निकालने को या फिर ये निकालने को, ठीक है। वो क्या होगा, इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम है, उससे हम लोग इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं। तो वो अलग चीज है, उसको हम नहीं बता रहे, फिलहाल इसका जो प्रूफ है वही कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यदि इस ए बी पी में ये 60 का और सी पी डी में ये 60 का, हमें इसका कोई काम नहीं है इस चीज को। अब देखो फिर से यदि बीपी चाप पर देखें, बीपी चाप पर ये बी ए पी कोण है और ये बी सी पी कोण है, तो एक ही अवधा के कोण बराबर होते हैं। यदि इसको थीटा मान ले तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। तो देखो दो त्रिभुज में तुलना की है, एक त्रिभुज ए बी पी में और एक त्रिभुज पी सी डी में, दो कोण बराबर हो गया तो अल्टीमेट तीसरा बराबर होना ही होना है, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हुआ। साथ में आप देखो ए का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, सी है, ए का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सी है। पी पर 60 बना, पी पे 60 बना, तो पी क्या है, कॉमन है यहाँ पर। इससे क्या होगा, हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हम लोग आसानी से ढूंढ सकते हैं। बाकी बच गया बी, इधर में बच गया बी, और इधर में क्या बच गया डी। तो ये सिमिलर हो गया। अब सिमिलर होने का मतलब पी ए का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, पी ए का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड पी सी, ठीक है, और पी बी, पी बी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, पी डी। तो यहां से देखो यदि पी ए बाई पी सी इंटू पी बी को इधर लेके आते हैं तो ये किसके बराबर होगा, 1/PD के बराबर होगा। तो देखो ये पी ए अपन पी सी इंटू पी बी, ये तो वही चीज है ना, पी ए अपन पी बी इंटू पी सी, ये दोनों एक ही चीज है। तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/PD लिख सकते हैं। तो हो गया ये रिजल्ट। तो शुरू में हमने सवाल बता दिया था किस तरह का है, प्रूफ कैसे हुआ ये भी हमने बता दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ यदि इसका पोस्टमार्टम करें, ठीक है, यदि इसका पोस्टमार्टम करें तो आगे क्या आएगा, हम लोग ये देख पा रहे हैं कि P कहीं भी क्यों ना बिंदु हो, ये दोनों कोण क्या होगा, 60 के बराबर ही होगा, मतलब वो एंगल बाइसेक्टर ही होगा। तो यहां से क्या कर सकते हैं, सवाल देखो ऐसा भी कर सकते हैं, सवाल तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे शुरू में हमने क्या लिया था, ये 10 सेंटीमीटर का हो गया था और ये 7 और ये 10। यहां पर यदि ए बी भुजा की लंबाई, ए बी भुजा की लंबाई यदि मान लेते हैं, सिंपल ही करता हूं, 34 सेंटीमीटर ही मान लेते हैं, ठीक है। वो कैलकुलेशन आसान कर, लेकिन मान लेते हैं कितना, 34 सेंटीमीटर है। तो यदि आपसे पूछे जाए कि ये बीडी का लंबाई कितना होगा, ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे। तो देखो यदि ये 34 का होगा तो पूरा कितना होगा, 34 के बराबर होगा, क्योंकि क्या है, समबाहु त्रिभुज है इसीलिए। अब ये चूंकि एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, अपने अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल का साइड होता है, ठीक है। तो इस एंगल का साइड क्या है, पीबी और पीसी है, तो पीबी और पीसी का रेशियो क्या होगा, बीडी और सीडी के बराबर होगा। मतलब बोल सकते हैं कि पीबी इज टू पीसी बराबर क्या होगा, बीडी इज टू डीसी, बीडी इज टू डीसी। तो पीबी कितना है, 7, पीसी कितना है, 10, इक्वल्स टू बीडी इज टू डीसी। तो बीडी और डीसी का जो रेशियो हुआ वो कितना है, 7:10 के रेशियो में। तो पूरा कितना हो गया, 17। यदि 17 का वैल्यू कितना दिया गया, 34 दिया गया है, तो हमें 7 का वैल्यू निकालना है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, और 7 का वैल्यू कितना होगा, 34, 7 दूनी 14। ये भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 के बराबर होगा।
तो देखो यहाँ से यही सब क्वेश्चन कर सकता है, मतलब इनडायरेक्टली आपको सवाल ये भी दे दिया कि त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, ये इसका परिवृत्त हो गया, इस कोण का मान कितना होगा, P कहीं पे एक बिंदु है और इस कोण का मान कितना होगा हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इतने सारे पॉसिबिलिटी है इस सवाल को, तो सवाल देखो एक ही था मगर इसके सब रिजल्ट बहुत सारे मिले हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इस सवाल को सेलेक्ट किया। तो देखो होपफुली आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो इसको मैं यहीं पे रखता हूँ आज, देन फिर और किसी सवाल के साथ हम लोग आगे आते हैं। ठीक है, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। ठीक।